बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट है 2.4। इसमें देखिए कहते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसमें से हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और इनको इवेल्युएट करना है। वैसे जो लॉग के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं या इससे अगले वाले जितने भी उसमें इवेल्युएशन होगी, सिंप्लीफिकेशन होगी, एवेल्यूएशन लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए, तो उसमें आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 9th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ होता है, लेकिन इनमें आपने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। देखिए पहला लॉग ऑफ 2 18 माइनस लॉग ऑफ 2 9। देखिए लॉगरिथम में क्या होता है कि अगर कोई सी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब ये अलग-अलग लॉग लगेगा तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 4। यानी कि जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं। इसी तरीके से जब डिवाइड हो रही होती हैं तो अलग-अलग लॉग लगने से वो माइनस हो जाती हैं। लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 4, जब डिवाइड हो रही हो तो वो माइनस हो जाती हैं। ऐसे ही अगर कोई पावर हो तो वो शुरू में चली जाती है, लाइक लॉग ऑफ 3 रेज टू पावर 4। अब रेज टू पावर है, जो पावर होगी वो लॉग से पहले चली जाएगी, 4 लॉग ऑफ 3। अब ये थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको लॉग के लॉज बताए हैं, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पहले लॉग के लॉज को प्रूव करेंगे और उसके बाद जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। आपको भी मैंने क्या बताया है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों सिंगल लॉगरिथम में, तो जब उनको अलग-अलग लॉगरिथम में लिखेंगे तो उस फॉर्म में जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो ऐड हो जाती होती हैं, अलग-अलग लॉगरिथम में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है लॉग ऑफ ए बेस m मल्टीप्लाई बाय n, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग ऑफ ए m प्लस लॉग ऑफ ए n। जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस हो जाएंगी। अब इसके लिए हम सपोज कर देते हैं, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लॉग ऑफ ए m प्लस लॉग ऑफ ए n। इसको सपोज कर लें, मैं कहता हूँ लेट लॉग ऑफ ए m इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन 1 कहें। लॉग ऑफ ए n इज इक्वल टू y, इसे इक्वेशन 2 कहें। इसमें से राइट हैंड साइड में से एक को हमने जो है वो x कर लिया और दूसरे को y कर लिया। अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। पीछे हमने किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। वो क्या है कि जब इसको लिखेंगे तो ये बेस ही रहती है और ये वाली पावर बन जाती है। मीन्स ए रेज टू पावर x इज इक्वल टू m, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहें। इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर y इज इक्वल टू n, इसे इक्वेशन नंबर 4 कहें। अब हम जो फाइंड कर रहे हैं वो क्या है, हम फाइंड कर रहे हैं इनका मल्टीपल, m इंटू एन मल्टीप्लाई। तो ये m ये n इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n। अब आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती होती, तो ये क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n। ये आ गया। अब इसको राइटिंग इन लॉग फॉर्म, पहले हमने उसमें लिखा था, अब लॉग फॉर्म में लिखते हैं। राइटिंग इन लॉग फॉर्म यानी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग लग जाएगा। क्या था हमारे पास, ये जो बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी, ये वाला इधर आ जाएगा और जो पावर है
वो दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, इससे पहले हमने 3.1 में और इसमें किया है ये। अब यहाँ पे log ऑफ ए एम मल्टीप्लाई बाई एन इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ऊपर से देखेंगे कि हमारे पास x क्या है, यहाँ से देखें हमारे पास x क्या है log ऑफ ए एम और y क्या है log ऑफ ए एन। अब हमने यहाँ पे पुट कर देना है उसको। x की जगह पे क्या आ जाएगा log ऑफ ए एम प्लस y की जगह पे log ऑफ ए एन। यही हमने प्रूफ करना था कि लॉगरिथम में देखें जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जब उनका अलग अलग लॉग में आएगा तो वो ऐड हो जाएंगी। अब दूसरा था कि अगर वो डिवाइड हो रही हो तो माइनस हो जाती हैं। अलग अलग लॉग लगेगा, जो डिवाइड हो रही हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी या माइनस हो जाएंगी। इस रूल के मुताबिक क्या है कि अगर आ जाता है लॉग ऑफ ए एम ओवर एन इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा log ऑफ ए एम माइनस log ऑफ ए एन। देखें जो डिवाइड हो रही हैं वो माइनस हो जाएंगी। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मैं कहता हूँ राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड मेरी है log ऑफ ए एम माइनस log ऑफ ए एन। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही मैं कह देता हूँ कि लेट जो log ऑफ ए एम है वो है x और ये है इक्वेशन 1, और log ऑफ ए एन जो है ये है y और ये है हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। आगे भी इक्वेशन बना सकते हैं आप इसकी। अब इसको भी कर देते हैं राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैसे ही a की पावर x इज इक्वल टू m इक्वेशन 3 एंड a रेज टू पावर y इज इक्वल टू n, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 4। अब हम क्या कर रहे थे कि जब दोनों को डिवाइड किया जाए तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। अब मैं कहता हूँ डिवाइडिंग, चूंकि इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे इसमें डिवाइडिंग कर लेते हैं। हमने फाइंड ही डिवाइड का करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 3 और 4 को डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा a की पावर x ओवर a की पावर y इज इक्वल टू m ओवर n। अब जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पिछले चैप्टर में आपने किया हुआ है, सेकंड चैप्टर में भी इसके हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बेस सेम है तो a की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू m ओवर n। अब हम लॉग फॉर्म में लिख देते हैं। अब हम इसको लिखेंगे राइटिंग इन लॉग फॉर्म, यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देंगे इसको। तो जब लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो वही रूल जो लॉगरिथम के हैं कि बेस ही रहता है और ये इस तरफ आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ ए एम ओवर एन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे अगेन x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास log ऑफ ए एम ओवर एन इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हमने क्या सपोज किया था, log ऑफ ए एम माइनस वाई की जगह पे log ऑफ ए एन। यही हमने प्रूव करना था कि अगर माइनस हो रही हो तो डिवाइड हो रही हो तो जब उनको अलग अलग लॉग लेंगे तो वो माइनस हो जाती हैं। अब लॉगरिथम का थर्ड लॉ, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है आगे सारी, इसलिए वैसे नॉर्मल तौर पर डेरिवेशन ये करवाते नहीं है कोई भी, लेकिन ये कि मैं आपको जो उसको इम्प्लीमेंट करना है उससे पहले पूरा का पूरा उसकी डेरिवेशन करवा रहा हूँ। इसका जो थर्ड लॉ है 3 ही करेंगे, 4 होते हैं लेकिन मैं 3 लॉज आपको करवा दूंगा। फोर्थ ऑटोमेटिकली उसमें से इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए नहीं। देखें थर्ड वन इसका होता है कि अगर कोई पावर हो किसी किस्म की, मिसाल के तौर पर आ जाए log ऑफ ए एम रेज टू पावर एन। देखें जो पावर है वो शुरू में चली जाएगी, लॉगरिथम के शुरू में,
तो n log ऑफ a m, n log ऑफ a m के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें भी वही रूल रहेगा बेसिक, कि सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं। मैं कहता हूं लेट log ऑफ a m इज इक्वल टू x। इसी तरीके से राइटिंग इन log फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू m। अब देखें जो सबसे पहला वाला था उसमें हमने क्या करना था, उसमें हमने उनको मल्टीपल हमने फाइंड आउट करना था, लिहाजा हमने इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी वाले में हमने डिवाइड का करना था तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या है, m की पावर n, मैं कहता हूं टेकिंग n एज पावर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ n जो है ना वो एज अ पावर ले लें तो क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर x रेज टू पावर n इज इक्वल टू m रेज टू पावर n। अब जो पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, a रेज टू पावर n और x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, nx इज इक्वल टू m रेज टू पावर n। अब अगेन लॉग ले लें, राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जब आप इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ बेस बेस ही रहेगी, ये इधर चला जाएगा, m की पावर n इज इक्वल टू nx, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ a m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू x। हमने क्या सपोज किया था, यहां से देखें log ऑफ a m इज इक्वल टू x, तो x की जगह पे log ऑफ a m कर देंगे। यही हमने प्रूव करना था। देखें कि जो पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट में चली जाती है, लॉग के शुरू में चली जाती है। अब एक्सरसाइज 2.4 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब हमने इनको इवेल्युएट करना है, ठीक है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लेकिन कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हम। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब ये देखें, अभी मैंने बताया कि जब अलग-अलग लॉगरिथम में है, दरमियान में माइनस है, तो ये जब सिंगल लॉगरिथम में लिखे जाएंगे तो आ जाएगा log ऑफ 218/9। जो हो रहे हैं माइनस वो हो जाते हैं डिवाइड, ये पीछे भी हमने प्रूव भी कर दिया। अब इनकी जो कटिंग होती है वो कटिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 2। अब जो नॉर्मली तौर पर स्कूल में कराया जाता है वो क्या कह देते हैं कि ये देखें log ऑफ b इज इक्वल टू 1। बस ये याद कर लें कि अगर उसकी बेस और साथ में मल्टीपल जो है ना वो सेम आ जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। अब ये देखें कैसे होता है, अब प्रूफ करेंगे। इसको सपोज कर लेते हैं, मैं कह देता हूं लेट log ऑफ 2 इज इक्वल टू x, 2 की पावर log ऑफ बेस 2 इज इक्वल टू x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया तो क्या रहेगा, बेस बेस ही रहती है, ये पावर बन जाएगी 2 की पावर x इज इक्वल टू 2। जी, इससे पहले भी हमने जैसे क्वेश्चन किए हुए कि अगर बेस जो है वो सेम हो, हम इनकी पावर सेम करने की कोशिश करते हैं। ये देखें बेस क्या है इसकी, 2 और 2 ये सेम आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 1 करने से 2 होता है। अगर बेस सेम होगी तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 1, चूंकि इस वाले 2 की पावर 1 है। इस तरह x जो है ना वो 1 के इक्वल आएगा, जबकि वो डायरेक्ट आपने ये नहीं कर देना log ऑफ b इज इक्वल टू 1, बल्कि आपने इसी केसेस को सॉल्व करके बताना है। इसका सेकेंड पार्ट है log ऑफ 264 प्लस log ऑफ 2।
अब ये आपस में प्लस हो रहे हैं और बेस सेम है इनकी लॉग की, तो इनको आपस में जो प्लस हो रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। लॉग ऑफ 264 मल्टीप्लाई 2, चूंकि जो प्लस हो रहे हैं वो सिंगल लॉगरिथम में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये भी हमने बाकायदा पूरा लॉ प्रूफ किया है। सो इसको फिर में हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 264 इंटू 2 128। अब जो हमारे पास log ऑफ 2 128 आ गया है, हमारे पास आ गया था log ऑफ 2 128, इसको भी वैसे ही कर लें कि log ऑफ 2 128 इज इक्वल टू x, और इसको दोबारा फिर लिखेंगे आप राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 128। सो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 128, देखेंगे कि 2 की क्या पावर करेंगे तो 128 आ जाए। चूंकि इसकी बेस 2 है तो इसको भी बेस 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है या तो हम बेस सेम कर लें या फिर एक्सपोनेंट या पावर सेम कर लें। अब 128 इसकी पावर x है, x तो हो नहीं सकती, तो एक्सपोनेंट सेम नहीं हो सकता, लिहाजा हम जो है वो बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। 128 को क्या कर सकते हैं फिर हम, 2 रेज टू पावर 7, बेस सेम है तो फिर एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है, हमने यही सॉल्व कर दिया उसको। इसका थर्ड पार्ट है 1/3 log 8 माइनस log ऑफ 3 18। अभी जो है वो लॉग के लॉस प्रूव हो गए। क्या था कि जो पावर होती है वो शुरू में चली जाती है, तो जब हम उसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 8 रेज टू पावर 1/3 माइनस log ऑफ 318। अब हम इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, log ऑफ 8 को क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 रेज टू पावर 1/3 माइनस log ऑफ 318। अब फर्दर इसमें क्या करेंगे हम, अभी देखिए 2 इस 2 से कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2 माइनस इसकी बेस 3 है माइनस log ऑफ 318। अब ये देखें बेस सेम है तो ये सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा जाएगा, log ऑफ 3 2/18। सो log ऑफ 3 1/9। इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं या 3 की पावर करके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। बाकी उसी मेथड से इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, log ऑफ 3 1/9 इज इक्वल टू x। अब बिल्कुल वैसे बेस है और ये इसकी पावर हो जाएगी, सो 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/9। अब ये 1/9, 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/3 की पावर 2। सो 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -2। जब ये ऊपर जाएगा बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो है 2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 25। सो ये क्या हो जाएगा, log 2 रेज टू पावर 2 प्लस log ऑफ 25। अब हम इसको फर्दर जो है वो करते हैं तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 रेज टू पावर 2 4 प्लस log ऑफ 25। अब जो है ये सिंगल लॉग में जब लिखा जाएगा तो log ऑफ हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 25। सो log ऑफ हमारे पास आ जाएगा 100, 25 इंटू 100।
अब इसको बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे, log ऑफ 100 इज इक्वल टू एक्स, जिसकी कोई बेस नहीं होती, बेस लॉगरिथम की 10 होती है, ठीक है। वो पीछे आप चैप्टर के स्टार्ट के अंदर डेफिनेशंस हैं जिसमें आप सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। लॉग बेस ई और 10 जो इंट्रोड्यूस कराया था जॉन नेपियर ने सिस्टम पूरा, उसमें से इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इसकी बेस जो है वो 10 है, तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 100। अब हम इसकी बेस सेम कर देते हैं, 10 की पावर x की, तो आ जाएगा 10 की पावर 2, बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, एंड x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, 1/3 log ऑफ 464 प्लस 2 log ऑफ 525। अब इसमें बेस सेम नहीं है, इसमें log 4 है, इसमें log 5 है, तो जब बेस सेम होती फिर तो हम शुरू में ही जो है ना वो इसको सॉल्व कर लेते थे। अब ये किस तरीके से आ जाएगा, log ऑफ 464 रेज टू पावर 1/3 प्लस log ऑफ 525 रेज टू पावर 2, जो पावर होगी वो शुरू में चली जाएगी, इसलिए जो शुरू में था वो पावर बन गई। log ऑफ 464 को क्या कर सकते हैं हम, 4 की पावर 3 1/3 प्लस log ऑफ 525 की पावर 2 क्या होता है 625। अब ये 4 की पावर 3 कट गया तो हमारे पास आ जाएगा log की पावर 4 प्लस log की पावर 5 625। अब ये 4 है ये 5 है, इन दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व कर लेना है, दोनों के पावर्स को अलग अलग। मैं इसी तरीके से लेट क्या है log ऑफ 4 इज इक्वल टू एक्स, जब हम करेंगे तो ये बेस रहेगी और ये वाली पावर बन जाएगी, मीन्स के 4 की पावर x इज इक्वल टू 4। तो 4 की पावर 4 करने के लिए इसको 1 भी कर सकते हैं, बेस सेम हो तो पावर सेम, x इज इक्वल टू 1। अब जो दूसरा वाला है हम इसको भी ले लेते हैं, मैं कह देता हूं कि लेट log ऑफ 5 625 इज इक्वल टू y। अब सेम उसी तरीके से हम करेंगे, बेस और ये पावर बन जाएगी, 5 की पावर y इज इक्वल टू 625। अब इन दोनों की बेस जो है ना वो सेम करने की कोशिश करेंगे, 5 की पावर y इज इक्वल टू 5 की पावर 4, सो y इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास ये 4 की 4 इज इक्वल टू एक्स था, जो हमारे पास आया था log ऑफ 4 और 4, log ऑफ 4 और 4 x की क्या वैल्यू आई 1, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे, और ये log ऑफ 5 625 उसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास y की 4, तो फिर हम दरमियान में प्लस हो रहा है तो इनकी अलग अलग वैल्यूज प्लस कर देंगे, 1 + 4 तो 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था, जिसमें कि हमने लॉ के लॉ 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड से एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।